जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं इन वीडियोस के अंदर एट्थ पे कमीशन, जो एट्थ पे सेंट्रल पे कमीशन है, जो कि जिसके के इंतजार बहुत ही बेसब्री से हो रही है पूरे कर्मचारियों में, पेंशनरों में। और सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, आयोग बिठाया हुआ है। और आयोग क्या काम कर रहा है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 13 और 14 मई कल और परसों कर्मचारियों के साथ मीटिंग हो रही है। पहले भी मीटिंग हो चुकी है हमारी NCJCM के साथ, जो कि उन्होंने कुछ मांगे रखे थे। जैसे 20,000 शब्दों का एक रखा था कि 20,000 शब्द उसमें बढ़ाने चाहिए, ताकि हम अपना पूरी डिटेल के अंदर अपनी मांगे पूरी उसमें डिस्क्राइब कर सकें, उसमें लिख सकें। ऐसे ही उन्होंने एक डेट बढ़ाई है 31 मई तक कि आप अपनी मांग, अपने जो मेमोरेंडम से हैं, जो भी कुछ मांगे हैं कर्मचारियों के यूनियन जो भी है, वो 31 मई तक दे सकते हैं। पहले 30 अप्रैल थी। तो ऐसे ही काफी कुछ मांगे मांगी जा रही हैं अभी। और भी कुछ पूर्णा से भी जैसे आई है, डिफेंस की तरफ से भी आई है, तो वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। अभी एक मांग और जो कर्मचारी यूनियंस ने की है, वो है कि क्या एनपीएस ग्राहकों का, जो एनपीएस ले रहे हैं भैया, गवर्नमेंट दे रही है एनपीएस, तो क्या उनको ओपीएस का विकल्प मिलेगा 8वें पे कमीशन के इनकम? ये मांग बहुत ही जोर शोर से उठाई गई है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि बहुत जरूरी थी और ये लोगों को अच्छी थी स्कीम, लेकिन एनपीएस के अंदर इतना फायदा लोगों को नहीं है जो पेंशन आएंगे, जो आज के कर्मचारी। क्योंकि ये 2004 के बाद ये एनपीएस लागू किया था, जिसमें कि कर्मचारियों का काफी रोष है। तो वो क्या मांग है, तो उसमें क्या है, देखिए इस वीडियो के अंदर। तो विषय है क्या कि वेतन आयोग की मांगे, 8वें वेतन आयोग की मांगे, क्या एनपीएस ग्राहकों को ओपीएस का विकल्प मिलेगा? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसको बोलते हैं AINPSEF, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 30 अप्रैल को, जो गई 30 अप्रैल 2026 को, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दौरान 3 मुख्य मांगे रखी है। वो मांगे आगे आएंगी, आप वीडियो देखते रहिए। ये मांगे पेंशन, सेवानिवृत्ति और सरकारी आदेशों से संबंधित थी। क्या है मांगे? जो AINPS जो है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की क्या मांगे थी? केंद्रीय सरकारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर के 60 वर्ष से 65 वर्ष की जानी चाहिए। जो कि शिक्षक हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे केंद्र स्कूल है, ये आर्मी स्कूल्स वगैरह हैं, ऐसे सेंट्रल स्कूल्स वगैरह के केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश केंद्र शासित यूटी और केंद्रीय सरकारी स्वायत्त निकायों, CAB बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ये सारे अंदर में आते हैं, के कर्मचारियों को भी भेजे जाने चाहिए। जितने यूटी के हैं या और भी जो केंद्र कर्मचारी केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, उसमें ये भेजे जाने चाहिए। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस जो लगाया था, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसमें नामांकित जितने भी उसमें नामांकन किया हुआ है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जिसको बोलते हैं, में उसको ट्रांसफर किया जाए। उसका विकल्प देना चाहिए कि आप इसमें ओपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। अभी एनपीएस ग्राहकों के लिए ओपीएस विकल्प, जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर मनजीत सिंह पटेल जी ने ईटी वेल्थ को बताया कि कर्मचारी संगठन ने 8वें वेतन आयोग के सदस्यों से अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को कुछ वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद ओपीएस में जाने का विकल्प दिया जाए। जैसे इसमें उन्होंने मांगा है कि कुछ सेवा एनपीएस में कर लिया, तो उसके बाद इतना किया जाए कि भाई जैसे 5 साल हुआ, 10 साल हुआ या 15 साल के बाद आपकी ओपीएस लागू हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने ये मांग रखी है कि जो एनपीएस जो ग्राहक है उनको कुछ वर्षों की सेवा, इसमें ये नहीं दिया भाई कितने होने चाहिए, पार्टिकुलर वर्ष नहीं दिए, 5, 10, 15 ऐसा नहीं दिया। कुछ वर्षों के सेवा के बाद ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए अपना विकल्प देना चाहिए, ताकि उन्हें सुरक्षित पेंशन मिल सके। हमने प्रस्ताव दिया कि ऐसे मामले में एनपीएस ग्राहक की सेवानिवृत्ति के समय सरकार अपना अंशदान और उस पर होने वाली वृद्धि को रख सकती है। जैसे कर्मचारी ने अंशदान कर दिया, उसको रख लो, लेकिन उसको ओपीएस दे दो।
जबकि कर्मचारी का अंशदान और वृद्धि योजना वाला हिस्सा सरकार के पास ही रहेगा। जो वो रहता भी है कि जो सरकार अंशदान रखते है उसी का पेंशन दिया जाता है। तो बोलते हैं एनपीएस में जो हमारा पैसा जमा हुआ है उसको गवर्नमेंट रख ले, और गवर्नमेंट रखने के बाद उसको ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम उसकी कर्मचारी कर दे, ताकि वो अपने रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह गुजार सके। केंद्र सरकार के आदेशों का तत्काल जो इम्प्लीमेंटेशन केंद्र शासित प्रदेश और सीएबी कर्मचारियों के लिए भी किया जाए। जो केंद्र शासित, जैसे मान लो दिल्ली अब तो राज्य बन चुका है, चंडीगढ़ है, गोवा है, ऐसे जो हमारे केंद्र शासित राज्य है उनके लिए, कर्मचारियों के लिए भी किया जाए। 8वें वेतन आयोग से जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तीसरी मांग यह थी कि केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश और सीएबी कर्मचारी भी शामिल हैं, के लिए एक साथ आदेश जारी करें। ये पटेल साहब कहते हैं, जो मंजीत सिंह पटेल जी हैं अध्यक्ष जो इसके, उनकी ये मांग है 8वें पे कमीशन को। ये आदेश पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जारी किए जाते थे और फिर इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों और सीएबी कर्मचारियों को भेजा जाता है। पहले केंद्र कर्मचारी हो जाएगा, फिर इसको जो केंद्र शासित राज्य है, इसमें कई बार महीनों का समय लग जाता है, अंतर हो जाता है। कभी कभी जब तक ये आदेश केंद्र शासित प्रदेशों और सीएबी तक पहुंचते हैं तब तक इन्हें लागू करने की अंतिम तिथि बीत चुकी होती है। इसमें समय लगता है, इसलिए एक ही साथ ये केंद्र कर्मचारियों के साथ उनका भी कर दिया जाना चाहिए, मांग है। और इसलिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि फिर जल्दी लागू हो नहीं पाते, कर्मचारी को नुकसान होता है। इसलिए जो ऑल इंडिया फेडरेशन, एनपीएस फेडरेशन, जो एम्प्लॉयज फेडरेशन है, वो चाहती है कि केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों के लिए एक साथ आदेश जारी, जो भी आदेश है इनको सभी को एक साथ लागू किया जाए। तो ये और क्या है अलग, इसके अलावा क्या मांगे हैं? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान अवकाश नीति जो है कि लीव पॉलिसी जो है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक समान बनाने के लिए सिफारिश की है, जिसके तहत क्या हुआ, प्रति वर्ष 14 आकस्मिक कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव, अर्जित अवकाश जिसको बोलते हैं अर्नड लीव, और 20 मेडिकल लीव अनिवार्य। ध्यान से सुने कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक समान इक्वल लीव पॉलिसी है जो लागू की जाए, जिसके तहत क्या होना चाहिए कि 14 तो कैजुअल लीव होनी चाहिए, और जो उसमें अर्नड लीव होती है, ये सारा खासकर सिविल डिपार्टमेंट होता है, आर्मी में नहीं होती, अर्नड लीव जो होती है वो कितनी की जाए, 30 दिन की जाए, और 20 दिन जो मेडिकल लीव इसकी जो किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी संगठन ने सेवा में शामिल होने पर सभी कर्मचारियों के लिए 45 दिन के सामाजिक दायित्वावकाश का भी अनुरोध किया है कि काम पड़ जाता है 45 दिन का, वो भी एक जो है लीव के लिए उन्होंने मांग की है। तो इसलिए ये मांगे, 3 मांगे जो खासकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने ये 8th पे कमीशन की माननीय चेयरमैन श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के सामने रखी है। अब वो मांग कितनी मांगी जाएंगी, वो मांग कैसे होगी, उनका रूप क्या होगा मानने का, और उनकी रिकमेंडेशन का रूप क्या होगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। ऐसे ही डिफेंस पेंशन की तरफ से जो ऑल इंडिया डिफेंस पेंशन एसोसिएशन फेडरेशन हैं, उनकी तरफ से कुछ मांगे आई हैं। वो मांगे क्या हैं वो आप मेरे इस अगले वीडियो में देखने की कोशिश करें, और मैं निवेदन करूंगा कि ये ऐसी खबरें आपके पास आती रहेंगी। अभी पे कमीशन का काम जोरों पर चल रहा है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, और कृपया आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को और भी अपने साथियों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं एक डिफेंस पेंशनर हूं, और ये मैंने भी कोशिश किया कि जितना मुझे नॉलेज में आता है, जितना मेरे नॉलेज में आता है, मैं भी इसकी जानकारी आप सभी को देता रहूं, और कोशिश करता हूं कि अथेंटिकेटेड जो सूचना है वो आपको मैं दूं। ये ऐसे ही मैं सूचना आपको, ये अथेंटिकेटेड सूचनाएं देता रहता हूं और देता रहूंगा। तो आप मुझे सहयोग करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,